Hello students, welcome in ninth class physics. Students, in previous video we discussed about the sound and how sound is produced and propagation of sound. All these questions we are discussing. Students, in last video we also discussed about the production of sound, and I told you that if vibrating objects are vibrates, then they produce the sound. So when one body strike with another body or another object, then a wave is created. That wave is called sound बेटा, ठीक है. या यू कैन से दैट ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस द साउंड. जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, ये आपने बताया था. तो बेटा अब बात करते हैं कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है. तो बेटा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे थे. तो बेटा पहले बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर. तो बेटा होगा क्या, बिल्कुल देखिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को. बेटा लेट्स से कि कोई आपका क्या है, साउंड का सोर्स है. ओके, तो ये साउंड सोर्स क्या करता है बेटा, व्हेन इट एमिट साउंड वेव्स. तो बेटा होगा क्या, तो दिस साउंड सोर्स क्या करेगा बेटा, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एयर पार्टिकल्स. जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उन पे क्या लगाएगा बेटा, प्रेशर लगाएगा. ठीक है, ये मान लीजिए आपका लिसनर है. तो बेटा होगा क्या कि साउंड सोर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर या मीडियम. तो बेटा सच टाइप ऑफ रीजन आर क्रिएटेड. तो क्या होगा बेटा, प्रेशर क्लोज टू द सोर्स या कुछ रीजन ऐसा आएगा जहाँ पे बेटा प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, तो बेटा दैट रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन. ठीक है, तो दिस इज द कंप्रेशन रीजन. तो इसका मतलब कंप्रेशन रीजन क्या है, इट इज़ ए रीजन वेयर प्रेशर इज़ हाई एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ हाई. ठीक है, उसके बाद कुछ रीजन ऐसे भी होंगे बेटा जहाँ पे नंबर जो पार्टिकल्स है बेटा, पार्टिकल का जो रीजन है काफ़ी दूर हो जाएगा. पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे. तो बेटा ये जो रीजन है, तो दिस इज़ रेयरफैक्शन. क्या बेटा, ये रेयरफैक्शन. और उसके बाद फिर पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं बेटा, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड प्रेशर इज़ हाई. पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक है बेटा इस रीजन में. ठीक है, तो दिस इज़ द वन सेकंड कंप्रेशन रीजन. और ये बेटा पार्टिकल्स काफ़ी दूर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेयरफैक्शन रीजन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से बेटा when sound propagate in air medium, then sound source exert pressure in the regions and the region where the particle density is high, pressure is high, that region is called compression region. And the region where the particles density is low and you can say that pressure is low, तो in that case बेटा जो रीजन कहेंगे उसको बेटा रेयरफैक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से व्हेन साउंड प्रोपेगेट इन द एयर, तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन रीजन आर क्रिएटेड. ओके, तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन क्रिएट होंगे जब साउंड क्या करेगी बेटा, एयर में ट्रैवल करती है. ठीक है, तो ये था प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर बेटा. अब देखो साउंड भी क्या है बेटा, साउंड एक्चुअली में देखा जाए साउंड एक सोर्स है और यह साउंड एक वेव भी है, डिस्टर्बेंस भी है. ठीक है, तो बेटा कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे कंप्रेशन आता है, कहीं पर रेयरफैक्शन आता है. तो जो साउंड वेव है वो प्रोपेगेट कैसे करती है बेटा, मैंने बता दिया था. डिस्टर्बेंस या वेव इज ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू another without actual movement of particle. पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी बेटा, बिल्कुल भी एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल की नहीं होगी, बट जो डिस्टर्बेंस है वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल हैंड ओवर की जाएगी. ठीक है, एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी देगा, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, फिर सेकंड वाला थर्ड को ऐसे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वापस बैक पोजीशन पे आ जाएगा. इस तरह से डिस्टेंस क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि भाई साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है. साउंड नीड या रिक्वायर्ड मीडियम. बेटा जो साउंड है ना, देखो लाइट है, लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए, बट साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है बेटा. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया गया. एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक आपके पास ग्लास जार था भाई, लाइक दिस वन. ये आपका कोई ग्लास जार है मान लीजिए.
दिस इज़ योर ग्लास जार। और यहाँ पे बेटा वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, वैक्यूम पंप, दिस इज़ वैक्यूम पंप बेटा, दिस इज़ वैक्यूम पंप, ठीक है बेटा। और ये यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट की हुई है, कॉर्क लगाया हुआ है, कॉर्क। और इसके साथ बेटा यहाँ पे लगाई हुई है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक बेल। ये आपकी इलेक्ट्रिक बेल है बेटा। ये जार है, ग्लास जार है। और ये 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये है बेटा 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो बेटा ये ग्लास का जार है, ठीक है, इसमें एयर पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो बेटा एक्चुअल में क्या है कि जो जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हो तो बेटा क्या होगा, व्हेन एयर इन दिस ग्लास जार, तो बेटा आपको जो साउंड है, इलेक्ट्रिक बेल की जो साउंड है वो सुनाई देगी, वो ज़्यादा हैवी सुनाई देगी, या यू कैन से दैट साउंड ज़्यादा आपको क्लियर सुनाई दे रही है। लेकिन आप क्या करो बेटा, ये वैक्यूम पंप आप यूज़ करके इसकी एयर निकालते रहो बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो साउंड की क्वालिटी है बेटा वो लो होती रहेगी, ठीक है, साउंड बिकम फेंटर एंड फेंटर, या यू कैन से दैट बेटा कि जो स्लो फिबली वीक साउंड आएगी। और जब आपके वैक्यूम पंप से सारे की सारी एयर निकल जाएगी तो आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी बेटा इलेक्ट्रिक बेल से, ठीक है। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब यहाँ पे एयर पार्टिकल्स थी तो एयर इलेक्ट्रिक बेल की साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी, बट यहाँ पे जब हम अपने वैक्यूम पंप लगा के एयर पार्टिकल्स को एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया बेटा, तो साउंड की जो साउंड थी, जो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया जब कोई भी पार्टिकल्स नहीं था बेटा, तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दी। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है फॉर देयर प्रोपेगेशन, लेकिन लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।